कि मैं एक मतलब लो क्लास से आती हूँ, जाटव समाज से मैं आती हूँ। तो इस बात का भी उन्होंने मुझे बहुत बार बोला है कि भाई मैं चमार हूँ या फिर तुम केवल नीचे सोने के लिए होते ये। मतलब शोषण करने के लिए जाति नहीं देखी जाएगी, काम देने के लिए आपकी जाति देखी जाएगी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये लोग कि तू चमार है और तुम लोग होते ही नीचे सोने के लिए हो, और किसने कहा कि हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे या तुम बहुत फेमस हो जाओगी, और ये एक्चुअल में आज तक चलता भी आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है भव्या तो बाहर बैठ के बात कर ले, पैसे लेने हैं तो पैसे ले ले, लेकिन ये तो गलत है, तूने केस क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, तुझे पैसे चाहिए। मतलब तो ये कहते थे कि अच्छा, जो हम कहते हैं हमारे कहने से तो तुम चल नहीं सकती, लेकिन दूसरे तुम्हें जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके साथ में तुम करोगी। मतलब बहुत इतना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आपने गाने तो तमाम सुने होंगे शादी पार्टियों में, लेकिन एक गाना जो चर्चित रहता है, जो प्रचलित रहता है, वो है राजी बोल जा। ये गाना आपने सुना होगा और ये बहुत प्रचलित गाना भी है। ये गाना जिस हिसाब से प्रचलित हुआ उस हिसाब से अब विवादों में भी बना हुआ है। वजह है उत्तम कुमार और भव्या। दरअसल भव्या जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इन्हें बाकायदा आपने उस गाने में देखा होगा, इन्होंने उत्तम कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, शोषण के आरोप लगाए गए हैं उत्तम कुमार की तरफ से। भले ही दूसरी तरफ से बयानबाजियां ना हो, लेकिन इस तरफ से भव्या का क्या कुछ कहना है, सीधे हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। भव्या, क्या हुआ है जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बाकायदा देखा जा रहा है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही? शुरू से हम जानना चाहेंगे। मैं स्टार्टिंग में जो उत्तर कुमार से मैं मिली थी 2020 अगस्त में मिली थी। मेरा वहाँ से उनके साथ स्टार्ट हुआ काम। मैंने किया राजी बोल जा, जो बहुत फेमस रहा है। मैंने 24 तारीख को शालीमार गार्डन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी और आज तक वो कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। कंटिन्यू मैं जाती हूँ, एसएचओ साहब है या जो भी हैं, वो कभी कहते कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कभी कहते कि मैं कहीं बाहर हूँ, आप कल आना कल कर कर आज तक भी मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। उसके बावजूद भी जिस समय मैं कंप्लेन करने गई थी, उस समय पहले तो मुझसे सारी बातें पूछी कि क्या क्या हुआ, क्या। मैंने सब कुछ बताया। मुझे नहीं पता किससे बात हुई है उनकी। फिर आधे घंटे बाद में मुझे वो पुलिस वाले 3 से 4 लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम आपको 15 से 20 लाख रुपए दिलवाएं तो आप मान जाओगी, या 3 से 4 मूवी में मेन रोल दिलवाएं तो आप मान जाओगी। मैं वहाँ पे वही पूछ रही हूँ कि सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि मेरी कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे सेटलमेंट के लिए क्यों कह रहे हो? मैं तो नहीं चाह रही सेटलमेंट, मैं करूँगी ही नहीं, आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। आज तक नहीं हुई है। जिन्होंने आपका शोषण किया उनका पूरा नाम क्या है? उत्तर कुमार। उत्तर कुमार। आपका पूरा नाम क्या है? भव्या राजी, मतलब इंडस्ट्री में वैसे मेरा नाम भावना है। भावना नाम है। हमने देखा कि जाति सूचक शब्द भी बोले गए आपको एक वीडियो में, क्या कुछ कहा उत्तम कुमार ने आपको? मेरी जब उनसे थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी नहीं बहुत कहा सुनी हुई थी, तब उन्होंने मेरी कास्ट के लिए बोला था कि तू चमार है और तुम लोग होते ही नीचे सोने के लिए हो, और किसने कहा कि हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे या तुम बहुत फेमस हो जाओगी। और ये एक्चुअल में आज तक चलता भी आ रहा है। हमारी कास्ट को लोग आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जब मैं आई थी तो मुझे बहुत कम लोग मिले थे मेरी कास्ट के, लेकिन फिर भी मैं आई, मैंने कहा कोई नहीं, हम अपनी कास्ट का नाम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर जी ने जैसे जैसे मुझे बात की कि अरे नहीं ठीक है, वो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने फिर मुझे बहुत गालियाँ भी दी, मेरी कास्ट के लिए भी बोला। और अभी मेरा पिछला एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें सब लोग कह रहे हैं कि मैं कास्टिज़म खेल रही हूँ, कास्ट के लिए खेल रही हूँ। तो भाई मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मैं अपने कास्ट के लिए बोलूँगी। और क्योंकि उनके जो और आसपास में काम करते हैं वो हर तरीके की लड़कियाँ, वो जाट भी हैं, वो यादव भी हैं, वो चौहान भी हैं, वो मेरी कास्ट से भी हैं, सभी से हैं। लेकिन मैं इस लाइन में जो कंप्लेंट फाइल की थी, ये मैं आज भी बोल रही हूँ कि मेरी केवल मेरी इज्जत जा रही है या मेरे परिवार की इज्जत जा रही है, लेकिन आने वाली जो और लड़कियां हैं ना, उनकी इज्जत बचेगी। क्योंकि उत्तर कुमार से आपकी मुलाकात सबसे पहले कहाँ हुई? DLF में उनका ऑफिस है गाजियाबाद में, उनके ऑफिस में मेरी मुलाकात। किसने आपकी मुलाकात करवाई? मोनू धाकड़ ने। मोनू धाकड़ कौन है? उनका भांजा है। उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? और सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। क्या उनकी मुलाकात के ही बाद आपको ये राजी बोल जा गाना मिला था? हाँ जी।
उन्होंने उस वक्त क्या आश्वासन दिया था, वो किस लहजे में आपसे बात करते थे? बहुत अच्छे से बात की उन्होंने मुझे। जिस समय मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी उनसे, सबसे इंट्रोड्यूस कराया। उनका मैनेजर भी था विकास कुमार, उनसे भी मेरा इंट्रोड्यूस कराया। इनफैक्ट फिर उन्होंने मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली थी, तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, हाइट भी तेरी अच्छी है, तू चल सकती है इनफैक्ट। और उसने उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट होता है, तो उन्होंने मेरा लिया था, मतलब एक बंद कमरे में डांस करवाना। और फिर उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ी भी करी थी, तो मैंने भी बोला, मैंने कहा सर ये तो सही नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इस लाइन में ऐसा ही होता है। क्या किस प्रकार की बदतमीजी, मतलब आपने कहा कि डांस टेस्ट कराने जब आप एक रूम में गई, तो उन्होंने किस प्रकार की बदतमीजी की? बदतमीज़ी मतलब नहीं बता सकती मैं थोड़ा सा। मतलब जैसे हाथ पकड़ा, कुछ गाली गलौज करी, किस प्रकार? बदतमीज़ी मतलब थोड़ा सा बॉडी पार्ट को टच करना, मतलब इस तरीके से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इसको। मतलब प्राइवेट पार्ट पे उन्होंने टच किया। जी। फिर उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मैंने तो उनको वहीं पे रोका, मैंने कहा सर ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि इस लाइन में ऐसा ही होता है भाभिया। फिर उन्होंने ये सब बोला कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम ना यहाँ चल सकती हो ना तुम बाहर चल सकती हो। तो मतलब बाकायदा ये जो आप वाकया बता रहे हैं, ये गाना शूट होने से पहले हुआ है? जी हाँ। उसके बाद तो आपका गाना भी आया है, तो क्या आपको मजबूरन ये सब करना पड़ा? हाँ मतलब आपने मजबूरी में ये सब किया, जी। उसके बाद आपको मौका मिला? नहीं, उसके बाद में, उससे पहले तो उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने सब कुछ मतलब जो भी था, इनफैक्ट एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी उस अभिनेत्री का जो उनके साथ में काम करती थी, उनके लिए भी उन्होंने मुझसे बोला कि जानती हो वो लड़की हमारे साथ में कब से है, 15 साल से काम कर रही है और आज एक मूवी का 15 लाख रुपए लेती है, और अगर तुम हमारे साथ रहोगी या हमारे कहने पे चलोगी तो तुम इससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकती हो। ये चीज़ें रही। तो आपका उनका रिलेशनशिप रहा, या फिर वो आपके दोस्त की तरह रहे और केवल उन्होंने शोषण किया? क्या किया मतलब यही उन्होंने? था उन्होंने कि हम दोस्त बनते हैं स्टार्टिंग में, आगे मिलके काम करेंगे और जोड़ी अच्छी लगती है हमारी, लोगों को पसंद आती है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कहा कि नहीं सर ये गलत है, मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ में की। उसके बाद में वो मुझे मतलब ब्लैकमेल करते रहे। ब्लैकमेल इस तरीके का भी होता है कि तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा मैं, तेरा करियर मैं बर्बाद कर दूंगा, तो कभी काम नहीं कर पाएगी। और जो कि उन्होंने किया भी, मैं बाहर कहीं काम ही नहीं कर पाई। जब भी मुझे कोई कॉल आती थी, हमारा ये है क्योंकि मैं उनसे ही उनके साथ में काम किया, तो मैं बताती थी कि मुझे इनकी कॉल आ रही है गाने के लिए, तो ये कहते थे कि अच्छा, जो हम कहते हैं हमारे कहने से तो तुम चल नहीं सकती, लेकिन दूसरे तुम्हें जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके साथ में तुम करोगी। मतलब बहुत इतना आपको गिरा देंगे, अपनी बातें ऊपर रख देंगे वो लोग कि आपको मजबूरन कहना पड़ेगा जी नहीं हम नहीं करते गाने, ठीक है हम नहीं करेंगे। उसके बाद आपने राजी भूल जा तो सबने सुना, उसके बाद आपने कितने शूट किए, गाने किए? उसके बाद में सर के साथ में, मतलब उत्तर कुमार के साथ में मैंने एक सितारे सॉन्ग किया था, चाचा भतीजे मूवी की है, अदले के बदले मूवी की है। लेकिन उससे पहले भी बीच में भी 1-2 मूवी का मुझे और ऑफर आया था सर का। उस में ये भी सीन था कि इंस्टेंट मुझे बुलाते हैं कि सुबह 8 बजे आपको आना है फार्म हाउस पे। मैंने कहा कि सर मैं तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, आपने 2-3 बजे कॉल किए तो मुझे सेटल मतलब कपड़े या ड्रेसेस हम खुद ही अरेंज करते, सब हम ही करते कि मुझे करने में टाइम लगेगा, आप मुझे 10 बजे तक का टाइम दे दीजिए, मैं 10 बजे तक आ जाऊँ। नहीं, आप 8 बजे मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मैं दूसरी लड़की ढूंढ लूँगा, मेरे पास बहुत लड़की। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा चल मैं कोशिश करती हूँ मैं आ जाऊँ। तो कहते हैं कि नहीं रात में आ जाओ। मैंने कहा सर कैब से थोड़ी ना आ सकती हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि यहाँ से फार्म हाउस कम से कम 200 किलोमीटर पड़ता है, तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये लगेंगे, तो अगर आप दे दें। उन्होंने कहा नहीं मैं बस के पैसे दे सकता हूँ, बस से आ जाओ रात में। मैंने कहा सर मैं बस से रात में कैसे आ सकती हूँ। इस बात पे भी मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी उनसे, और मैं टाइम से नहीं पहुंच पाई और ऑन द स्पॉट उन्होंने किसी और लड़की को ले लिया था। कुछ टाइम ले, मतलब मुझे ये जानना है कि वो केवल आपका शोषण करते थे या वो आपके साथ जो है रिलेशनशिप में भी थे? एक तरीके का रिलेशनशिप। क्या उन्होंने दावा किया, क्योंकि उन्हें आपको जानकारी रही होगी कि वो शादीशुदा हैं पहले से? हाँ मुझे जानकारी थी कि वो मैरिड है। मैंने इनफैक्ट बोला भी कि सर आप तो मैरिड हो, कि हमारा तो रिलेशन चल ही नहीं सकता। देन उन्होंने फिर यही बात बोली कि तुम मैरिड हो तो क्या हो गया,
कितनी लड़कियों की शादी होती है, मतलब संजय दत्त या औरों की भी हो गई, तो मैंने कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा सर आपकी वाइफ है। उन्होंने भी बोला कि वो वाइफ मेरी माँ लगती है। इनफैक्ट उनके वर्ड यही थे कि मैं उसके साथ में कैसे रह सकता हूँ, केवल मेरे 2 बच्चे, इस वजह से मैं उसके साथ में रह रहा हूँ, अदरवाइज वो मेरी माँ लगती है, बीवी कम माँ लगती है। मतलब जो भी उन्होंने उनका भी अपमान किया। अभी वो क्योंकि आप इंटरव्यूज दे रही हैं, आप इस बारे में बातचीत कर रही हैं, तो क्या आपको अभी भी कोई कॉल मैसेज आया उनकी तरफ से? हाँ, मुझे बहुत कॉल आए और मोनू थक्कड़ की भी आई और लोगों के भी आए कि अगर ऐसा कुछ है भव्या तो बाहर बैठ के बात कर ले, पैसे लेने हैं तो पैसे ले ले, लेकिन ये तो गलत है, तूने केस क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, तुझे पैसे चाहिए, मतलब सेटलमेंट की कितने पैसे चाहिए, ये तक मुझसे बात कही है। आप ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, आपने कहा कि उन्होंने आपको बता दिया था कि आपको संबंध बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मूवी मिलेगी, तो वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने राजी से किया, तो फिर शोषण कैसे हुआ? राजी तो इसमें हो ही नहीं सकती। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझ पे ज़बरदस्ती करी थी, फिर वो मुझे ब्लैकमेल करते गए, और मुझे ही नहीं, इनफैक्ट वो हर लड़की को करते हैं। आज मैं ये अभी भी कह रही हूँ कि मैंने स्टेप उठाया क्योंकि मेरे अंदर गट्स थे। मेरी तो इज्जत वैसे भी चली गई क्योंकि सबको पता था कि उसके साथ में मैं रिलेशन में हूँ, मैं आगे तो काम मुझे मिलना नहीं था। वो दिलवार करवाते भी नहीं थे मुझे किसी और के साथ में काम, तो मेरी तो वैसे ही इज्जत ख़राब हो गई। मैं अपनी इज्जत दाव पे लगा के मैं फ्रंट पे आई हूँ, और आज मेरे ही नहीं, अगर और लड़कियाँ आएंगी ना, आप देखना और लड़कियाँ भी आएंगी। तो आप कह रही हैं आप पहली नहीं है जिनका उत्तर कुमार ने शोषण किया है, और कई सारी लड़कियां। हाँ, मैंने इस केस के पहले मैंने बहुत लड़कियों से मेरी बात भी हुई है। इनफैक्ट मैं कानों पे हाथ रख गई जब मेरी बात हुई कि केवल 15 साल तक की लड़की को भी उस इंसान ने नहीं छोड़ा। तब मैंने प्रशासन अभी इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं करा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मुझे उस टाइम पे भी बहुत प्रेशराइज किया गया जब मैं थाने में गई थी कि पैसे ले लो या हम केस दर्ज नहीं करेंगे। आज तक नहीं हुई है मेरी केस। तो भव्या आप क्या चाहती हैं? भव्या एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हैं, या भव्या जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर अलग हट जाएंगी, क्या चाहती हैं भव्या? हाँ, ये आपने सही पूछा। सब कह रहे हैं कि पैसे के लिए मैं ये सब कर रही हूँ और कास्ट के लिए मैं लड़ रही हूँ। तो मैं ये उन सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं ना, राजी बोलजा आपने भी सुना ही होगा, राजी बोलजा 600 मिलियन क्रॉस हुआ है, तो उसने अच्छे पैसे कमाए होंगे। उस वक्त चाहती तो मैं वहाँ पे भी क्लेम कर सकती थी क्योंकि मैं मेन लीड थी, और मैं अभी ये भी डंके की चोट पे कह रही कि मुझे 500 रुपये मिले थे उस टाइम पे, जो कि मेरे पास आज भी रखे हैं। राजी बोलजा सॉन्ग जो मिलियंस में देखा गया, उसके लिए आपको 500, महज 500, लीड एक्ट्रेस को 500 रुपए मिले? हाँ जी, बस? हाँ जी। फिर आपने की किस शर्त पे? मतलब आपने पैसे की बात नहीं की उनसे पहले? नहीं, मैं उस टाइम पे भी यही चाह रही थी कि क्योंकि मैं नई आर्टिस्ट थी कि मेरा नेम फेम हो जाए, लोग मुझे जानने लग जाए, तो मेरे पास काम आएगा, तो पैसे तो मैं वैसे भी कमा ही लूँगी, ये चीज़ था। और एक बार मैंने कहा भी था कि सर अगर मुझे भी थोड़ा सा आप मेरे पैसे दे दीजिए, तो उस तरीके से उन्होंने बोला कि हमारा तो नाम ही काफ़ी है, हमारा नाम ही काफ़ी है, हमारे साथ में तुम काम कर रहे हो ये काफ़ी है, हमारी वजह से तुम फेमस हो रही हो, पैसे का क्या है, पैसे तो तुम वैसे भी कमा लोगी। वैसे कैसे कमा लेंगे? घर गृहस्थी चलाने के लिए वैसे कैसे? मतलब काम अलग से, पैसे अलग से कैसे कमाएगा कोई भी? उन्होंने ये बात बोली कि और काम आते रहेंगे, हम तुझे मूवी देंगे। जैसे कि जिस तरीके से मेरी लास्ट मूवी की थी अदले के बदले, उस मूवी में उन्होंने मुझे मतलब इनडायरेक्ट वे में कहा कि हम पर डे 5,000 रुपये पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते का मेरा शूट रहा। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आई तो उन्होंने मुझे पेमेंट कितनी दी? केवल 7,000 रुपये। और मैं आज भी कह रही हूँ, अगर लोग सब कह रहे हैं ना कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, जितनी दफ़ा उन्होंने मुझे कैश, चेक या फिर ट्रांजेक्शन किए, तो आप उनसे सबूत लीजिए कि मेरे को आज तक कितना पैसा दिया है उन्होंने। तो आप कह रही हैं कि उन्होंने शोषण ही किया है और आप इस बात पे अडिग हैं? हाँ जी, मैं ही नहीं, उन्होंने बहुत लड़कियों का किया है। मैं उन लड़कियों का, कह सकते हैं उन लड़कियों का जरिया बन रही हूँ आज, जो आने वाली जो आर्टिस्ट बन सकती है। और ये भी बात है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस लाइन में तो ऐसा ही होता है, ये लाइन गलत है। तो भाई मैं तो नहीं कह रही कि ये लाइन गलत है, क्योंकि मैं इस लाइन का, मैंने ज़्यादा ना सही थोड़ा पैसा खाया है, मैं इस लाइन की आर्टिस्ट हूँ, तो ये लाइन गलत नहीं है। सिर्फ इस लाइन के जो लोग हैं ना, जो कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं उत्तर कुमार जैसे, उन लोगों की वजह से ये लाइन गलत है, जो बदनाम होती है ये लाइन। बताइए, आपने कहा कि एक जाति विशेष का होने का भी आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आपको जाति सूचक शब्द भी बोले गए।
हाँ, ये बहुत नुकसान हुआ है मुझे, क्योंकि मैं एक मतलब लो क्लास से आती हूँ, जाटव समाज से मैं आती हूँ। तो इस बात का भी उन्होंने मुझे बहुत बार बोला है कि भाई मतलब मैं चमार हूँ, या फिर तुम केवल नीचे सोने के लिए होते। ये जब उन्होंने मेरी कास्ट के लिए एक बार नहीं बहुत बार बोला है ना, तब मुझे लगा है कि भाई अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। मतलब शोषण करने के लिए जाति नहीं देखी जाएगी, काम देने के लिए आपकी जाति देखी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मुझे लड़कियां भी कर रही हैं कुछ लोग। अभी परसों मेरे को एक लड़की की कॉल आती है, नाम तो नहीं लूँगी मैं, मेरे साथ में काम किया है, वो मुझे लड़की कह रही है कि देख ले अगर कुछ होता है, क्योंकि वो सर कह रहे हैं कि 10 से 15 लड़कियां लेके गए हैं थाने में। उन लड़कियों ने सब ने कहा है सर अच्छे हैं, सर अच्छे हैं, ये लड़की झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, क्या पता वो ब्लैकमेल हो रही हूँ, जैसे मैं ब्लैकमेल हुई थी ऐसी वो हो रही हूँ। हो सकता है कि क्या पता उनको पैसे दिए गए हों। मैं तो नहीं लेके गई ऐसे कि किसी को भी कि आप झूठी गवाही दे अब दो। उन पर क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? मैं तो कार्रवाई चाहती हूँ कि जो सच है उसको सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट होना है वो भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज ये नहीं हुआ ना, तो पता नहीं और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आज ये है, कल को इनका बेटा भी होगा, परसों को कोई और होगा, तो उनको तो बढ़ावा ही मिलेगा ना कि लड़कियां हैं, लड़कियां को केवल एक तरीके से इस्तेमाल करके ही देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। तो ये भव्या हैं जो कि जाटव समुदाय से संबंध रखती हैं। उन्होंने बकायदा बताया कि किस प्रकार से उत्तर कुमार ने इनका न केवल शोषण किया है, बल्कि इनकी फीस भी सही समय पर नहीं दी गई थी। राजी बोलजा जो इतना प्रचलित रहा, जिस वीडियो ने लाखों करोड़ों की कमाई की होगी, बावजूद इसके उस वीडियो से महज इन्हें 500 रुपये मिले, वो भी लीड एक्ट्रेस होने के बाद। अब सोचिए कि किस प्रकार से कि जाति है कि जाति नहीं, जाति आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, भले ही आप कहीं भी बढ़ना चाहें। भव्या चाहती है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और जो उत्तर कुमार हैं और जो उनके साथ मिले हुए लोग हुए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो वीडियो पे मेरी जो एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज़ की, उस पे जो भी कमेंट्स करवा रहे हैं ना, ये सब सर खुद मतलब उत्तर कुमार खुद से करवा रहे हैं। ये खुद से करवा रहे हैं। और सर अगर मैं ये कह रही हूँ, मैं अभी भी डंके की चोट पे कह रही हूँ कि अगर आप गलत है ना, तो मैं आज ना सही कल ना सही, या मैं ना सही कोई और लड़की आएगी या आती, तो आपका पाप का घड़ा तो फूटना था, मेरे थ्रू फूटे या किसी और लड़की के थ्रू फूटे। और जिन लड़कियों से मुझे दवा बनवाया जा रहा है या कॉल करवाई जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि पाप करने से बड़ा पापी होता है उसका साथ देने वाला। उत्तर कुमार ने जो भी शोषण किया है, खैर ये तो जांच का विषय है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।